नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 30 मई मंगलवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भाजपा सरकार के 9 साल पूरे, आज से महा जनसंपर्क अभियान। अल्टीमेटम खत्म होने से पहले गहलोत पायलट में सियासी सीज फायर। आज 8 राज्यों में बारिश की संभावना, पंजाब में आंधी बारिश के आसार। पीएम मोदी बोले, लोगों का जीवन बेहतर बनाने के लिए किया हर फैसला। और जयपुर में 3 दिन में 82 मिमी बारिश। और अब खबरें विस्तार से। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर भाजपा ने 1 महीने तक देश भर में एक जनसंपर्क अभियान शुरू करने का फैसला किया है। पार्टी 30 मई से 30 जून के बीच पूरे देश में लगभग 50 रैलियां करने की योजना बना रही है। इनमें से आधा दर्जन से ज्यादा रैलियों को प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 31 मई को अजमेर में रैली के साथ इसकी शुरुआत करेंगे। मोदी ने 26 मई 2014 को पहली बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। वहीं 30 मई 2019 को दूसरे कार्यकाल के लिए पद संभाला था। दिल्ली में देर रात कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर 4 घंटे चली बैठकों के दौर के बाद राजस्थान कांग्रेस के झगड़े को सुलझाने पर सहमति बन गई। खड़गे के घर सचिन पायलट और अशोक गहलोत को साथ बिठाकर सियासी गिले शिकवे दूर करवाए गए। दोनों से अलग अलग बैठक भी हुई। मीटिंग के बाद कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा, दोनों नेता एक साथ मिलकर एकजुटता के साथ इस साल होने वाला राजस्थान विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। दोनों ने फैसला हाईकमान पर छोड़ दिया है। राजस्थान में कांग्रेस मजबूत है। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार सहित अगले 3 दिन इसी तरह तेज हवा गरज के साथ बूंदाबांदी, हल्की मध्यम बारिश की संभावना है। आज पंजाब और राजस्थान समेत 8 राज्यों में बारिश की संभावना है। वहीं जयपुर में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार को जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में आंधी के साथ बारिश हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर कहा है कि उन्होंने हर फैसला लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए ही लिया है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम भारत को विकसित भारत के बनाने के लिए आने वाले दिनों में और भी ज्यादा मेहनत करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने सेवा के 9 वर्ष के टैगलाइन के साथ ट्वीट करते हुए भारत की विकास यात्रा को जानने और विभिन्न सरकारी योजनाओं से लोगों को मिले लाभ की जानकारी हासिल करने के लिए सभी को अपनी वेबसाइट पर विजिट करने का निमंत्रण भी दिया। पश्चिमी विक्षोभ के चलते 3 दिन में हुई 82 mm बारिश लोगों के लिए आफत बन गई है। शहर में कई ऐसी जगह है जहां पर लोगों का निकलना मुश्किल हो गया है। इसमें सबसे बड़ा कारण निगम की विफलता मानी जा रही है। यहां मानसून पूर्व होने वाली नालों की सफाई तो हो नहीं पाई और ना ही ड्रेनेज सिस्टम काम कर रहा है। स्थिति यह है कि निगम को सेक्शन मशीन की सहायता से सड़क पर भरे पानी को भरकर ले जाना पड़ रहा है। सोमवार को महेश नगर फाटक के पास रूपनगर द्वितीय 2 दिन से पानी से भरा होने पर लोगों ने हंगामा किया। गो फर्स्ट का ऑपरेशन बंद होने का असर नजर आने लगा है। कई घरेलू मार्गों पर हवाई किराया 5 गुना तक बढ़ गया है। मसलन दिल्ली अहमदाबाद रूट पर किराया 16,500 रुपये से ऊपर निकल गया है, जबकि गो फर्स्ट इस मार्ग पर 3,000 रुपये से ही कुछ ही ज़्यादा किराया लेती थी। गो फर्स्ट 27 घरेलू और 7 अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर हर हफ्ते करीब 200 फ्लाइट संचालित करती थी, पर एयर इंडिया, इंडिगो, स्पाइसजेट जैसी एयरलाइंस ने सिर्फ 68 नई उड़ानें ही शुरू की है। कोटा के श्री कल्याण राय मंदिर में धर्म और आध्यात्मिकता की सरिता बह निकली। भगवान शिव के परिवार की प्राण प्रतिष्ठा में जनसमूह उमड़ पड़ा। हर ओर भगवान शिव और माता पार्वती के जयकार सुनाई दे रही थी। 84 किराड़ समाज की ओर से शिव परिवार की प्राण प्रतिष्ठा हुई, जिसमें हाड़ौती भर से 1.5 लाख से ज्यादा लोग प्रसाद पाने पहुंचे। इस दौरान 125 बोरी शक्कर तथा 400 क्विंटल आटे, 1000 तेल के टिन और 10,000 किलो कद्दू से प्रसादी तैयार की गई। व्यवस्था संभालने के लिए हिंदू, मुस्लिम समेत सर्व समाज के लोग जुटे थे। कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि भगवान शिव ने खुद जहर पिया ताकि दूसरों को अमृत मिल सके। राज्य कर विभाग की टीम ने बिछवाड़ से 2 मिठाई निर्माताओं के यहां सर्वे कर दस्तावेजों को कब्जे में लिया। दोनों फर्मों के यहां प्रथम दृष्टया गलत इनपुट लेने के प्रमाण मिले हैं। बीकानेर में विभाग के अतिरिक्त आयुक्त निहाल चंद बिश्नोई ने बताया कि दोनों फर्मों के रिटर्न की गहनता से जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि उच्च अधिकारियों के निर्देश पर टैक्स से ज्यादा रिटर्न क्लेम उठाने वाली फर्मों की लगातार जाँच की जा रही है। इस कार्यवाही में उपायुक्त सुभाष भालूटिया, सहायक आयुक्त दिनेश चौधरी, सुखराम गोदारा, हरिराम सायज, राज्य कर अधिकारी विवेकानंद आर्य, परमेंद्र सिंह भाटी, पवन चौधरी, परवेज खान, ज्योत्सना बारूपाल तथा कर सहायक विक्रम देवड़ा व सुशीला मौजूद रहे।
हाईकोर्ट ने ग्रामीण क्षेत्र में काम कर चुके डॉक्टर को बोनस अंक का लाभ नहीं देने के मामले में प्रार्थी डॉक्टर को पीजी कोर्स के अगले सत्र में प्रवेश देने का निर्देश दिया है। एक्टिंग सीजे MM श्रीवास्तव व जस्टिस अनिल कुमार उपमन की खंडपीठ ने यह आदेश डॉक्टर स्नेहा तिवारी की अपील पर दिया। अदालत ने कहा, अपीलार्थी को बिना किसी गलती पीजी कोर्स में प्रवेश से वंचित किया गया है। हालांकि वर्तमान सत्र में प्रवेश की अंतिम तिथि निकल चुकी है और अपीलार्थी कोर्स में प्रवेश लेने की हकदार थी। ऐसे में अब उसे अगले सत्र में प्रवेश दिया जाए। अधिवक्ता विज्ञान शाह ने बताया कि अपीलार्थी साल 2015 में डेंटल ऑफिसर के पद पर नियुक्त हुई थी। वहीं साल 2018 में उसे अलवर की मंडावर CSC में नियुक्ति दी। खंडपीठ ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद माना कि अपीलार्थी को बिना किसी गलती के पीजी कोर्स में प्रवेश से वंचित किया गया। झारखंड में कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव से जुड़े 12 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी चल रही है। रांची में 4 और देवघर में 8 जगह तलाशी ली जा रही है। इनकम टैक्स की FIR से जुड़े मामले में ये छापेमारी की जा रही है। कुछ महीने पहले IT ने उनके ठिकानों पर छापेमारी की थी। प्रदीप यादव पोड़ैया हाट सीट से विधायक हैं। पिछले साल भी आयकर विभाग ने उनके कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। राजस्थान में बीकानेर, उदयपुर और कोटा संभाग लंबे समय से हाईकोर्ट बेंच की मांग कर रहे हैं। तीनों में से हाईकोर्ट बेंच की सबसे ज्यादा जरूरत बीकानेर संभाग के चारों जिलों श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर के लोगों को है, क्योंकि सबसे ज्यादा 2,11,321 मामले बीकानेर संभाग के न्यायालयों में पेंडिंग हैं और करीब 70,000 दीवानी, फौजदारी और अन्य मामले जोधपुर हाईकोर्ट में विचाराधीन हैं। इसके अलावा जिलों की जोधपुर से दूरी भी ज्यादा है, जिससे आमजन को परेशानी होती है। पाकिस्तान बॉर्डर से लगते श्रीगंगानगर जिले के हंदुमल कोर्ट की दूरी तो 543 किलोमीटर है। वर्ष 2009 से वकील बीकानेर में हाईकोर्ट बेंच के लिए संघर्ष कर रहे हैं। CMHO डॉक्टर चंद्रशेखर गजराज ने सोमवार को बाड़मेर ब्लॉक की 5 PSC का औचक निरीक्षण किया। CMHO डॉक्टर गजराज की ओर से PSC पर अनुपस्थित पाए गए 3 डॉक्टरों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। CMHO ने बताया कि जिले में आमजन को बेहतर चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने एवं एनीमिया की दर को कम करने के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रम के तहत PSC जसाई, खड़ीन, गंगाला, मारूड़ी, बालेरा का निरीक्षण किया गया। इस दौरान PSC जसाई में मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर उदेश राज पुरोहित व डाटा एंट्री ऑपरेटर संतोष कुमार, खड़ीन के डॉक्टर श्रवण विश्नोई और गंगाला में कार्यरत डॉक्टर सोनू बैरवा अनुपस्थित पाए गए। इन्हें कारण बताओ नोटिस दिए गए। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित हुई रीट लेवल 1 शिक्षक भर्ती परीक्षा मेंस का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। बोर्ड अब रिक्त 11,000 पदों के लिए उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और जिला अलॉटमेंट के बाद मेरिट के आधार पर ही पोस्टिंग दी जाएगी। लेवल 2 के अलग अलग सब्जेक्ट का रिजल्ट 15 जून तक आने की संभावना है। प्राइमरी स्कूल टीचर, सामान्य विशेष शिक्षा लेवल 1 क्लास 1 से 5 तक सीधी भर्ती 2022 परीक्षा का ये परिणाम है। अब दस्तावेज सत्यापन के बाद फाइनल कट ऑफ जारी की जाएगी। इस बार कट ऑफ 3 से 9 अंक तक बढ़ सकती है। बाड़मेर में भी इसकी तैयारियां शुरू हो गई है। अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के तहत मंडरेला रोड पर निर्माणाधीन आवासीय कॉलोनी मामले में दिए गए निर्णयों की अवमानना पर गत दिनों उपभोक्ता आयोग की सख्ती के बाद नगर परिषद ने भी सख्ती से बिल्डर पर दबाव बनाया। नतीजा ये हुआ कि मौके पर विभिन्न श्रेणियों के करीब 400 फ्लैट लगभग तैयार हैं और नगर परिषद कब्जा देने की स्थिति में आ गई है। उल्लेखनीय है कि लंबे समय बाद भी निर्णय की पालना नहीं होने को झुंझुनू के जिला उपभोक्ता आयोग ने अवमानना मानते हुए नगर परिषद को चेताया कि उसके पास 31 मई तक का समय है। इस अवधि में निर्णयों की पालना नहीं हुई तो संपत्तियां कुर्क होंगी, बैंक खाते भी सीज हो सकते हैं। पुराने स्कूलों को एक नया स्वरूप देने एवं बच्चों को स्मार्ट शिक्षा से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के सहयोग से प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना शुरू की है। राजस्थान के 402 विद्यालय इसके लिए चयनित किए गए हैं, जिसमें भरतपुर जिले के 15 स्कूलों का चयन किया गया है। इन स्कूलों में बच्चों को स्मार्ट क्लासरूम, आधुनिक कंप्यूटर लैब, स्मार्ट खोज प्रयोगशाला के साथ विषयवार शिक्षकों से पढ़ाई की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा खेलकूद एवं अन्य गतिविधियों में भागीदारी के अवसर मुहैया कराए जाएंगे। प्रत्येक विद्यालय में करीब 2 करोड़ रुपए के विकास कार्य होंगे। प्रत्येक विद्यालय में 2 करोड़ रुपए किस मद में कौन कौन से विकास कार्य होंगे, इसके लिए शिक्षा विभाग एस्टीमेट तैयार कर रहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।